1-2 बजते थे रात के तो हमारे को आवाज़ सुनाई देती थी, ऐसे करके कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ पाक्सी ओजी गाइस। और हो चुका है फिर से हमारा चैलेंज व्लॉग वीडियो स्टार्ट। जैसे कि आप पूरे गेटअप से देख सकते हैं और माहौल से देख सकते हैं और कहाँ हम बैठे हैं, हम अपनी जो रियल गोस्ट स्टोरीज़ की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है अनफॉर्चुनेटली उसी को आज कंटिन्यू करते हुए मैं फिर से एक भूत की कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल रियल है, बिल्कुल हंसमुख शहंशाह जैसी, यानी कि मैं। और गाइस कल वाली जो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी उस पर मैंने जो सस्पेंस छोड़ के कहानी स्टॉप करी थी, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा हमने क्या देखा था कि मेरा मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लोग चिल्लाने लग गए। व्हाट वाज दैट? क्योंकि पिछली वाली वीडियोस पे एक भी कमेंट नहीं आया तो मैं सस्पेंस को रिवील नहीं करने वाली हूँ और आज एक नई भूत की कहानी सुनाने वाली हूँ और साथ में हम दोनों डरेंगे मिलके। ये रही मेरी प्यारी सी माँ, ये रहे हंसमुख शहंशाह। और कहानी को फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पे हम सब छोटे हुआ करते थे, छोटी तो खैर मैं अभी भी हूँ, तो हम लोग छत पे सोया करते थे अपनी फैमिली के साथ। क्या होता था गाइस, जब 1-2 बजते थे रात के तो हमारे को आवाज़ सुनाई देती थी, ऐसे करके कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी। तो रात में पापा की नींद खुल जाती थी, क्योंकि मेरे पापा की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है, उनको एक वो पिन ड्रॉप साइलेंस में ही सो सकते हैं। अगर थोड़ा सा ऐसे भी हुआ तो मेरे पापा उठ जाते हैं, पता नहीं कौन सी नींद सोते हैं, वो तो वही जाने। एनीवेज गाइस, तो छन छन की आवाज़ सुनाई देती थी गाइस। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। और जो हमारा घर था ना वो ऐसे बिल्कुल ऐसे, अब दिल्ली में तो आपको पता ही है कैसे घर होते हैं, चिपके 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 से, ठीक है। तो जो दूसरी वाला छत था उस पर भी लोग सोते थे और जो हमारा वाला छत था उस पर भी लोग सोते थे। तो ये ना कलेक्टिवली सबको ये आवाज़ सुनाई देती थी, छन 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 वाली। फिर ऐसा 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला, वी काइंड ऑफ इग्नोर्ड इट। उसके बाद से क्या होता है कि 2 या 2:30 बजे किसी की आँख खुलती है दूसरे वाले छत पे, पड़ोसी जिसको हम कहते हैं, दूसरे वाले छत पे एक लड़की की आँख खुलती है और वो आँख खुलती है, वो इतनी तेज़ चलाता है, वो अपने सामने वो तेज़ चलाता है। उसके बाद से हम सारे उठ जाते हैं। मैं नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि जब हंसमुख सोते हैं तो वो सोते ही रह जाते हैं, चाहे उनको कोई उठा के ले जाए, कुछ भी कर दे, मैं सोती रहती हूँ। बट मेरे पापा उठे, मेरी मम्मी उठी और हम सब सोते ही रह गए। और वो लड़का उठा जिसने वो कुछ देखा था, वो इतनी तेज़ चिल्लाता है, लोग आसपास के उठते हैं। फिर वो बताता है कि यहाँ से सामने से एक औरत गुजर रही थी, जो कि औरत नहीं, बालों वाली औरत थी। उसके सर से लेके पैर तक सिर्फ और सिर्फ बाल थे, बाल के अलावा उसके जिस्म पे कुछ नहीं था। सर पे तो बाल थे ही, ज़मीन पे जो लटक रहे थे, प्लस उसके शरीर पे भी बाल लगे हुए थे। तो गाइस वो ऐसा कुछ देखता है और फिर उसके बाद से वो छत पे सो नहीं पाता, उसको बुखार हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है और उसकी 15-20 दिन तक दवाई चलती है। ये इंसिडेंट के बाद उसने सबको बताया। उसके बाद से भी मेरे पापा एकदम ढीठ है, वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं नहीं नीचे सोऊंगा, मैं ऊपर ही सोऊंगा। मेरे पापा भी सोने लगे, हम भी सोने लगे, हम साथ में सोने लगे। रात में उसके कुछ टाइम बाद मेरे पापा को आवाज़ आने लगी, छन 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 छन। अब मेरे पापा को जब आवाज़ आ गई अच्छे से तो पापा डर गए और उसके बाद से हम छत पे कभी नहीं सोए। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। ये आई नो थोड़ी ये स्टोरी थी तो हॉरर, बट मैंने इसको थोड़ी सी फ़नी बनाने की कोशिश करी है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो उनके साथ हो रखी है, बचपन में भी, जवानी में भी, और अभी भी होती रहती है मेरी माँ के साथ। तो मेरी माँ ने बोला है कि वो जो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है उसमें आगे कंटिन्यू करेगी। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट, यू नो व्हाट टू डू, जस्ट बी अवेलेबल, सिंपल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।